हुई कि विश्वासघात हुआ, भीतरघात हुआ और फिर वहाँ पर लोगों ने उस तरह से सहयोग नहीं किया। क्या शिवहर की सीट पे भी ये चर्चा है, तो आपके साथ ऐसा? वो हर जगह का अमूमन यही स्थिति रहा। हाँ। और ये स्थिति क्यों बन रही है ये सच में चिंता का विषय है। कि आखिर अगर ऐसी स्थिति हर जगह बन रही है तो बन क्यों रही है ना। तो क्योंकि देखिए, अगर विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट तो जो जितनी है फिक्स्ड वो उतनी ही रहेगी, वो तो भर नहीं जाएगी। और लोगों को टिकट की चाह वो ज़्यादा से ज़्यादा है, सीट हमारे पास कम है। एक लिमिटेड सीट है, एक लिमिटेड सीट है जितनी है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी ना। लेकिन हाँ, बारी बारी से अगर लोग अपनी मेहनत करते हैं, कम से कम राष्ट्रीय जनता दल में इतना तो ज़रूर है कि वो पार्टी के जो बेसिक कार्यकर्ता हैं ज़मीनी लेवल के, उनको मौका वो देते हैं। आप चाहे एमएलसी वाले में उठा करके देख लो, या फिर आप विधायक का चुनाव का देख लो, या फिर एमपी कैंडिडेट में भी आप देख लो। तो ऐसे जगहों पे, कई जगहों पे ऐसे मौका मिला जो कि नीचे से उठ कर के आए हुए कार्यकर्ताओं को भी मौका मिला जो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी, अगर ये कहते हैं ना कि तुरंत जल्दी कहीं पहुंचने की चाह, हाँ, बिना संगठन पे मेहनत किए हुए, मुझे लगता है कि किसी को भी आप अगर टिकट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो सबसे पहले संगठन के प्रति उनकी ईमानदारी कितनी है वो ज़रूर होना चाहिए। वो व्यक्ति संगठन के साथ काम किया हुआ होना ज़रूर होना चाहिए। चुनाव खत्म हो गया है और आरजेडी की महिला विंग यहाँ पे बैठी हुई हैं। आरजेडी की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी कोर कमेटी की सभी मेंबर मौजूद हैं और चुनाव में हार जीत होता रहता है। आरजेडी 4 सीटों पे जीती और कैसे इसका आंकड़ा बढ़ाया जाए, इसको लेकर महिला विंग इस पर मेहनत कर रहा है और एक मीटिंग है। तो हमारे साथ रितु जायसवाल जी हैं जो महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं और खुद शिवहर लोकसभा से कैंडिडेट भी थी। आप अभी किस मुद्दे पे चर्चा चल रही है आप लोगों की? नहीं, लोकसभा के चुनाव के बाद की समीक्षा बैठक है और किन कारणों से हम और कई जगहों पे नहीं आ पाए। उम्मीद थी कि और भी ज़्यादा सीटें आएंगी और कहाँ हम कैसे पीछे रह गए और किस तरीके से और आगे इसको बेहतर किया जाए कि महिलाओं की भागीदारी तो बढ़े ही बढ़े और महिलाएं बूथ लेवल तक हमारी पार्टी की नज़र आएँ एक्टिवली, और कैसे राष्ट्रीय जनता दल के प्रति महिलाओं का भरोसा वो और जीता जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के। आप भी प्रत्याशी थी, आपने भी चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा और देखने को मिला कि आपका जीत और हार जीत का मार्जिन 29,000 रहा। क्या वजह रहा कि वो मार्जिन पूरा नहीं हो पाया और आप जीत नहीं पाए? पिछली जो प्रत्याशी मतलब जो सांसद थी, उनके जो मार्जिन थी जीत हार की, वो 3,40,000 वोट की मार्जिन थी उनके जीतने की। उसको कम करके 29,000 वोट पर लेके आना, 3,40,000 की मार्जिन को कम करके 29,000 को तक लेकर के आने में तो ज़रूर सफल हो पाई हूँ और बहुत सपोर्ट मिला है अपार्ट फ्रॉम द कास्ट। सबने मतलब सभी जातियों ने अच्छे से वोट किया है। थोड़ी सी कसर रही है और हमें लगा कि अगर सभी संगठन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। संगठन मजबूत हो, पार्टी में किसी तरह का विश्वासघात नहीं किया जाना चाहिए। अगर पार्टी के प्रति समर्पण है तो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखी हैं, बहुत सारी कमियां दिखी हैं और मैं खुद महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी कह रही हूँ कि हमें बहुत ज़रूरत है मेहनत करने की महिलाओं के ऊपर। कुछ सीटों पे चर्चा होने लगी कि बैठक में भी हुई कि विश्वासघात हुआ, भीतरघात हुआ और फिर वहाँ पर लोगों ने उस तरह से सहयोग नहीं किया। क्या शिवहर की सीट पे भी ये चर्चा है, तो आपके साथ ऐसा आपको तो पता ही होगा कितना हुआ और कितने लोग ऐसे थे? वो हर जगह का अमूमन यही स्थिति रहा। और ये स्थिति क्यों बन रही है ये सच में चिंता का विषय है। कि आखिर अगर ऐसी स्थिति हर जगह बन रही है तो बन क्यों रही है ना। तो क्योंकि देखिए, अगर विधानसभा की सीट या लोकसभा की सीट तो जो जितनी है फिक्स्ड वो उतनी ही रहेगी, वो तो भर नहीं जाएगी। और लोगों को टिकट की चाह वो ज़्यादा से ज़्यादा है, सीट हमारे पास कम है। एक लिमिटेड सीट है जितनी है, तो उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी ना। लेकिन हाँ, बारी बारी से अगर लोग अपनी मेहनत करते हैं, कम से कम राष्ट्रीय जनता दल में इतना तो ज़रूर है कि वो पार्टी के जो बेसिक कार्यकर्ता हैं ज़मीनी लेवल के, उनको मौका वो देते हैं। आप चाहे एमएलसी वाले में उठा करके देख लो, या फिर आप विधायक का चुनाव का देख लो, या फिर एमपी कैंडिडेट में भी आप देख लो। तो ऐसे जगहों पे, कई जगहों पे ऐसे मौका मिला जो कि नीचे से उठ कर के आए हुए कार्यकर्ताओं को भी मौका मिला जो यहाँ तक पहुँचे हैं।
तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी, अगर ये कहते हैं ना कि तुरंत जल्दी कहीं पहुंचने की चाह, हाँ, बिना संगठन पे मेहनत किए हुए, मुझे लगता है कि किसी को भी आप अगर टिकट दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो सबसे पहले संगठन के प्रति उनकी ईमानदारी कितनी है वो ज़रूर होना चाहिए। वो व्यक्ति संगठन के साथ काम किया हुआ होना ज़रूर होना चाहिए। रितु जायसवाल जी, आपके सीट पे लोग कह रहे थे कि जीत जाएंगे, बट आपने जैसा कहा और बाकी नेताओं ने भी कहा भीतरघात हुआ, तो क्या रितु जायसवाल जो अभी मीटिंग हुई उसमें बताया पार्टी के आला नेताओं को कि हाँ इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है या जो मुझे लगता है भीतरघात हुआ, ऊपर मैसेज पहुँचाया आपने? हमने ये कहा लीडर से कि जिन्होंने भी आपसे वादा किया था कि हम अपने विधानसभा में 40,000 वोट से 50,000 वोट से हम लीड कराएंगे और वहाँ पे हम पिछड़ गए, तो आपके द्वारा ये सवाल उनसे ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि आपके वादे क्या झूठे थे या क्या थे, या किस वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पाए। क्यों जहाँ पे आपने कहा कि हम 40,000 वोट से लीड देंगे वहाँ पे वो 4,000 वोट से पिछड़ गई। लीड देने की बात तो छोड़ दीजिए, 4-5 हज़ार वोट से वो पिछड़ गई। तो इसका कारण क्या रहा? ये वैसे नेता जो कि प्रत्याशी रहे या वर्तमान में विधायक हैं, जिन्होंने दायित्व लिया था कि हम लीड करा करके देंगे, और वो क्यों उतना भी नहीं दिला पाए जितना वो लेकर के आए थे। तो नेता ने क्या कहा? आप लोगों ने शायद डाला भी है उसको कि काफ़ी सख्ती से बात हुई है कि वैसे लोग जो भिताराघात कर रहे हैं वो चिन्हित किए जाएंगे, और 2 महीने के अंदर अगर वो अपने विधानसभा को सही नहीं करते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर वो अपने अपने विधानसभा को सही कर ले 2 महीने के अंदर, अन्यथा कार्रवाई तो होगी। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, आप ढाका विधानसभा छोड़कर और किसी विधानसभा में लीड नहीं की, शिवहर में 6,000 से लूज कर गई, हाँ, मधुबन, रीगा सब कुछ हुआ, मगर शिवहर में आपकी पार्टी के एक से मिले कह लीजिए उधर से लड़ रहे थे, एमएलसी तो उसी इलाका से आते हैं, और वहाँ से पीछे होना कैसा लगा आपको शिवहर, मधुबन, रीगा से? हाँ, मैंने कहा ना, अभी वही बात तो मैंने कही ना कि जिन्होंने भी नेता को ये भरोसा दिलाया, जो वर्तमान वहाँ पे विधायक हैं या एमएलसी हैं या फिर प्रत्याशी रहे हैं पूर्व, या फिर पूर्व विधायक रहे हैं अलायंस के, जिन्होंने भी ये भरोसा दिलाया कि हम यहाँ से लीड करा करके भेजेंगे या हमें जितना आया है उससे बेहतर पोजीशन पे तो हम ज़रूर पहुँचाएंगे, क्योंकि हमने हारने के बाद भी या विधायक रहते हुए भी या एमएलसी रहते हुए भी हमने इतना परिश्रम जरूर किया है कि हमने जो पाया है उससे बेहतर हम दिलाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये सवाल नेता के द्वारा उनसे ज़रूर पूछा जाए। विधानसभा नज़दीक है, कहा जा रहा है कभी भी विधानसभा का चुनाव हो सकता है। रितु जायसवाल मीटिंग ले रही है, एक बार दिखा दीजिएगा जिस तरह से तैयारियां चल रही है। क्या अभी भी लगता है कि आप महिला विंग को और मजबूत होने की जरूरत है? जिस तरह से दूसरी पार्टियों का महिला विंग मजबूत है, आपके पार्टी में थोड़ी सी कमी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महिला विंग को मजबूत करने की। मुझे अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अभी वो साल भी पूरा नहीं हुआ है और उस दौरान चुनाव भी रहा, तो जितनी मेहनत और वो चाहिए वो शायद मैं भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खुद एक प्रत्याशी थी और लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं से वो कमी तो हुई है और हम उसको जल्दी ही दूर करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि महिलाएं बेहतर, जब तक संगठन में मजबूती नहीं आएगी तब तक शायद हम पीछे रहेंगे। शुक्रिया रितु जायसवाल जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए मेहनत होनी चाहिए और मेहनत कर रहे हैं, हारने के बाद भी जिस तरह से लगी हैं, और साथ में ये कहा कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा हम मजबूत नहीं होंगे, और संगठन के लोग संगठन के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो हार होता ही रहेगा। बाकी नेताजी को सारी बात बता दी गई है, नेताजी भी एक्शन मोड में है, 2 महीने का डेडलाइन है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।